Co-powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. ROF Reality, Opportunity, Future. Associate sponsor मेरे परिवार में प्यार का स्वाद मधुसागर शुद्ध देसी घी. Partner White and Blue The Spirit of Life. Print partner आज समाज, सच जो आप जानना चाहते हैं. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का. इंडिया न्यूज हरियाणा की कोरोना से लड़ने की जो मुहिम है वो लगातार जारी है. शपथ कोरोना से लड़ने की. जॉन हॉल के अंदर इंडिया न्यूज की तरफ से मंच पूरी तरह से सज चुका है और आपको सीधा लिए चलते हैं मेरी सहयोगी सोनल दहिया के पास. तो आप तस्वीरें देख सकते हैं गुरुग्राम के अंदर ये जॉन हॉल की तस्वीरें हैं जहां पर मंच पूरी तरह से तैयार है. मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है. सफर में मुश्किलें आए तो जरूरत और बढ़ती है. जब कोई रास्ता रोक हिम्मत और बढ़ती है. कोरोना ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की है लेकिन हमारी हिम्मत का कोई जवाब नहीं. और इसी हिम्मत में सानी बने हैं कुछ छोटे चेहरे, छोटे बच्चे भी. और एक ऐसी ही नज़ीर हमारे बीच में आज है. शादिया हबीब हमारे बीच में, एक छोटी सी बच्ची जो कोरोना के इस संकट में, कोरोना की इस लड़ाई में लड़ने की शपथ हमें दिलवाएंगी. जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा शादिया हबीब का. शादिया, आप मंच पर आएं और कोरोना से लड़ने की शपथ यहाँ मौजूद हम सब लोगों को दिलवाएं. तो शादिया के साथ आप भी खड़े होकर शपथ लीजिए. हम सब शपथ लेते हैं कि हम कोरोना में सारे नियमों का पालन करेंगे. हम सब शपथ लेते हैं कि हम कोरोना के सभी नियमों का पालन करेंगे. अच्छे से हाथ धोएंगे. अच्छे से हाथ धोएंगे. बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे. बाहर जाएंगे तो मास्क पहनेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे. सावधान रहेंगे और कोरोना को हराएंगे. बहुत शुक्रिया शादिया आपका. बहुत बहुत धन्यवाद. और देखिए, छोटी सी बच्ची ने हमें कोरोना से लड़ने की शपथ दिलाई है जो अपने आप में एक उदाहरण है कि किस तरह से एकजुटता के साथ हम लोग हिम्मत के साथ कोरोना से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं. मानव की अब तक की विकास यात्रा में हमने बहुत से पड़ाव देखे हैं. पेड़ों की मचान से लेकर गगनचुंबी इमारतें, पत्थर की चिंगारी से लेकर हाइड्रोजन बम और पहिए से चंद्रयान तक का जो सफर है ये यूं ही पूरा नहीं हो गया है. इतना कुछ पाने के लिए हमने बहुत कुछ खोया भी है. मानव की बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती रही है ये कोरोना काल की चुनौती, जो न केवल खुद चुनौती है बल्कि कई चुनौतियों को अपने भीतर समेटे हुए है. और सबसे बड़ी चुनौती तो जिंदगी की चुनौती. और जब जिंदगी चुनौती बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है. आज सबसे पहला जो हमारा सत्र है ये है कोरोना काल की चुनौतियां. इसी पर हम चर्चा करेंगे. हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे. हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर मार्कंडे आहूजा, वीसी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के. जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए. वीसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका. और साथ ही हमारे साथ विनय प्रताप, नगर निगम कमिश्नर हैं गुरुग्राम के. विनय प्रताप जी, आपको भी हम मंच पर बुलाना चाहेंगे. माफ कीजिएगा, हमारे बीच डॉक्टर अमित खत्री, डीसी गुरुग्राम हमारे बीच पहुंच चुके. बहुत स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ. आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है. और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह. कोरोना काल की चुनौतियों पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे. बहुत शुक्रिया सोनल. तो अब हम इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं. शपथ का ये दूसरा हिस्सा है, लेकिन शपथ का मूल मंत्र हमारा एक ही है,
फरीदाबाद से हमने शुरुआत की और अब हमारा सफर गुरुग्राम तक पहुंचा है। और इसी बीच मैं अजीत डालमिया जी को बुलाना चाहूंगी, सीईओ हैं एसबीडी ग्रीन एनर्जी। अजीत डालमिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। इस सत्र में हमारे साथ रहेंगे अजीत जी। जी हाँ, तो तीनों मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। खत्री साहब हैं हमारे साथ डालमिया साहब हैं और हमारे साथ मार्कंडे आहूजा साहब हैं। सबसे पहले खत्री साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। गुरुग्राम बहुत अहम हो जाता है और गुरुग्राम में आप उस पद पर बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी ना सिर्फ अहम हो जाती है बल्कि बहुत ज्यादा बोझ भी होता है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप उसको बोझ के तहत नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी के तहत ही बढ़ा रहे थे और लगातार हम लोग भी मीडिया के जरिए निगरानी रख रहे थे आप लोगों पर कि आप लोग कैसे कैसे इस चुनौती से निपट रहे हैं। लेकिन मौजूदा दौर में अब जब कोरोना काल का एक दौर खत्म हुआ है और दूसरे की शुरुआत की एक चर्चा है, आशंका है, वहां पर क्या चुनौतियां बदल गई हैं या जैसे शुरुआत हुई थी उसी ट्रैक पर आप आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है। जो पिछले कुछ सप्ताह से हम देख रहे हैं, केसेस जो आ रहे हैं उसकी पेस इंक्रीज हुआ है। तो चैलेंजेस और एक डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें थ्रेट्स ज़रूर हैं, परंतु जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो सेम रहती है। टेस्टिंग की बात रहे तो उसे एग्रेसिवली परस्यू करना, जितने भी हमारे सिम्टोमेटिक केसेस है उनके लिए बेड अवेलेबिलिटी में कोई चैलेंज ना रहे तो बेड अवेलेबिलिटी की मॉनिटरिंग, और साथ में जो सबसे मैं अहम मानता हूँ वो है अभी भी सभी जनता में एक सिंसेरिटी से डिस्टेंसिंग को मानना। तो उसमें ज़रूर कुछ एक मैं मानूंगा कि ढील आई है सबकी तरफ से, परंतु विद प्रॉपर इन्फोर्समेंट सब दोबारा एक तरह से इसको लेके सजग अगर हो जाएं तो हम इसको दोबारा प्लेट्यू करके और इसको हरा पाएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में एक थोड़ी सी ढिलाई आई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है और हमारा भी मकसद यही है इस कार्यक्रम को करने का, शपथ दिलाने का। और आप लोगों के आने से पहले जब बच्ची ये शपथ दिला रही थी तब भी मैं जिक्र कर रहा था, उसके पहले मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अधिकारीगण लगे हुए हैं। ये ढिलाई कहां से आ गई, क्यों अचानक से आ गई? वो भी तब जब अभी भी लोगों को एहसास है कि हाँ केसेस भी हैं, दिक्कत भी है और बार बार अवेयर भी किया जा रहा है। कहां कमी रह जाती है? देखिए, इसमें आई थिंक मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एक तो डेफिनेटली एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी चीज़ को सिंसेरिटी से, देयर इज़ अ लिमिटेड टाइम जब तक वो फॉलो होता है और उसके बाद पीपल बिगिन टू टेक इट कैजुअली। तो थोड़ी सी वो बात ज़रूर है जी। पर साथ साथ में मैं ये मानता हूँ मे बी जो कैरेक्टर और स्टैटिस्टिक्स हैं इसके कोविड के, वो भी थोड़ा सा लोगों को इस तरह से एक मन में बात आ जाती कि इससे कुछ डरने की बात नहीं है। ऐसा एक भ्रम कुछ लोगों में जरूर मैं देख रहा हूँ। ये भ्रम अचानक से पैदा हुआ कैसे आप लोग इसको, क्योंकि आप लोग फिर और ज्यादा चुनौती आप लोग की बढ़ गई? बिल्कुल, ये एक चैलेंज जरूर रहता है और पर मैं मानता हूँ जो पिछले 7-8 महीने से लोगों ने, जितने भी हमारी जनता है, बहुत अच्छी तरह कोविड का संघर्ष किया है, डिस्टेंसिंग रखी है, मास्क पहना है और जो कुछ समय से मे बी जो त्योहार का समय है उसके आसपास थोड़ा सा ढील जो हुई है, परंतु ऐसे कार्यक्रमों से और सब अगर अपने मन में ठान लें तो हम दोबारा उसको उतना ही सिंसियरिटी से कर पाएंगे। ठीक है आहूजा साहब, मीडिया पर्सन होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी हम उसको निभा रहे हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है जो हमारे जरिए भी आगे बढ़नी चाहिए। आप एक वीसी के तौर पर इसको किस तरीके से निभा रहे हैं? कहां कहां पर आप लोगों ने कुछ नई शुरुआत की है? जो गाइडलाइंस है उसकी पालना तो होनी ही चाहिए, सभी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग, चूंकि आप लोगों के जरिए, बच्चों के जरिए बहुत दूर तक, उनके परिवारों तक ये बात जाती है, तो आप लोगों ने क्या इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की है, कोई नया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को अतुल जी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ जी। इंडिया न्यूज़ ने कोरोना में जो कार्य किया, भले ही वो शुरुआती दौर में जब पीपीई किट्स नहीं थी जी, पीपीई किट्स अवेलेबल कराने की बात की, भूखे लोगों को भोजन देने की बात की जी। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इंडिया बिल्कुल न्यूज़ के साथ बिल्कुल ही एक सुकून हेल्पलाइन शुरू की जी, थी, जिसमें मेंटल हेल्थ का भी हमने एक बहुत ही अहम जो रोल था वो अदा जी। किया था और 16 साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने लगातार अपनी सेवाएं दी थी। और आज जब जैसे ही थोड़ी सी ढिलाई लोगों के मन में पैदा हुई, जो आपने अभी चर्चा की डीसी साहब के साथ, मैं समझता हूं कि लोगों में जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई जी, लोगों के मन में ये आना शुरू हुआ कि शायद वायरस भी चला गया, हाँ, शायद वायरस भी कहीं ना कहीं
और जैसे जैसे ये आंकड़े आए कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है जी, इंडिया में डेथ रेट 1 to 2% है, वहां से लोगों के मन में इसका भय समाप्त होना शुरू हुआ। जी, और भय जब समाप्त हुआ तो लोगों के मन में ये आया कि चलो, और एकदम रिलीज फिनोमिनन भी हुआ। 3 महीने से लोग अपने घरों में बंद थे, अचानक से एकदम टूट पड़े, निकल पड़े, जैसे निकल जो पड़े। खुला एकदम से निकल पड़े। और ये रिलीज फिनोमिनन, जैसे डीसी साहब ने कहा जी, कि ये एक आदमी की ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मन में आता ही है कि जैसे हम कमरे में बंद थे, घरों में बंद थे, अचानक से हम एकदम सड़क खुली तो भाग भूल गए। गए कोरोना को। भूल गए कोरोना को, मन में कोरोना बैक ऑफ द माइंड पे चला जाता है। जी, जहां आपने चर्चा की, आपने पूछा कि भी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने क्या किया। विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने पूरी तरह से लगातार कोरोना पीरियड में बच्चों को जागरूक किया। बच्चों को हमने गांव-गांव ले जाकर जागरूकता आम जन में भी पैदा करने की कोशिश की। जी, और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के बच्चों ने, मुझे कहने में बहुत खुशी है जी, कि जितना भी कोरोना वॉरियर, जो बाकी कोरोना वॉरियर्स ने काम किया, उन बच्चों ने भी अपनी सामाजिक भूमिका का वहन किया, सामाजिक भूमिका को निभाया। और लगातार इस बारे में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जागरूकता के कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं। रिजल्ट रेशियो क्या रहा आप लोगों का? मोटा मोटा आप लोगों के बच्चों के जरिए, आप लोगों की टीम के जरिए कहाँ मुश्किल आती थी या कहाँ लगता था कि नहीं ये बड़ी आसानी से लोग समझ पा रहे हैं जो हम समझाना चाहते हैं? हमें सिर्फ इसमें ह्यूमन नेचर को, जैसी हमने चर्चा की, थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है। जी, लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है। आज जो ये कार्यक्रम है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत अहम समय पे अहम कार्यक्रम है। जी, जैसा कि अब त्योहार का मौसम है, लोग सड़कों पर हैं, लोगों को ये समझाना कि मास्क कितना ज़रूरी है, जी, शारीरिक दूरी कितनी ज़रूरी है, और जो अन्य सावधानियां वो कितनी ज़रूरी हैं, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता वही है जो अमेरिका में जाकर तो सारे रूल फॉलो करती है, या दूसरे देशों में जाकर, और अपने यहाँ पर हम थोड़ा सा। वीसी साहब, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। जी। भारत की जनता वो है जो कि मेट्रो में रूल फॉलो करती है, ट्रेन में नहीं करती। अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जहां पर थोड़ा सा, जैसे डीसी साहब ने भी कहा कि एनफोर्समेंट की थोड़ी सी, आप देखें जिस शहर में पुलिस ने ज्यादा चालान काटे हैं, वहां गाड़ी में भी लोग आपको मास्क के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सख्ती की कहीं ना कहीं जरूरत थी, लेकिन उसमें एक अच्छा पहलू ये भी रहा, बहुत सारे व्यापक तौर पे कुछ को एकाध केसेस हो सकते हैं या कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने समझा भी। बाय नेचर हमारे अंदर एक चीज है कि हम भूल जाते हैं जल्दी या बहुत सरलता से ले लेते हैं। वो लड़ाई अभी भी लड़नी, जैसा आप भी कह रहे हैं और सरकार तो अपना प्रयास कर कर ही रही है। सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास कोविड में किया, और मुझे समझ आती है कि सामाजिक संस्थाएं, जैसा आपने आज भी जोड़ा उनको, और जैसा कोविड के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी सामाजिक संस्थाओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वो आज भी आवश्यकता है। आज जागरूकता में आवश्यकता है, आज खाने की आवश्यकता ना हो, पलायन के लिए लोगों को ले जाने की चेन हमें हर तरफ से बनानी हो, हर तरफ वो चाहे सरकार के जरिए हो, प्राइवेट संस्थान के जरिए हो, विश्वविद्यालय के जरिए हो, सबकी भूमिका अहम है, सबके लिए जरूरी है। हमारे साथ अजीत डालमिया भी हैं। अजीत डालमिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा ग्रीन एनर्जी का क्या इसमें रोल रहा है इस कोरोना काल में, और चूंकि आप सीईओ हैं तो क्या कुछ नई चीजें जो आप लोगों के जरिए जोड़ने की कोशिश की गई, सरकार का उसमें सहयोग मिला, अधिकारियों का सहयोग मिला? जैसा वीसी साहब ने कहा कि भाई इन्होंने अपने छात्रों के जरिए तमाम जगहों पर काम किया, और जैसा डीसी साहब बता रहे थे कि क्या चुनौतियां थी और अब नई क्या चुनौतियां डेवलप हो रही हैं, उसमें आप लोगों का रोल क्या है, कैसे है? इंडस्ट्रीज के, बिकॉज डीसी साहब जो है प्रशासन की तरफ से और वीसी साहब यूनिवर्सिटी की तरफ से, समाज में इंडस्ट्रीज का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। माइक थोड़ा ऊपर कर लें। तो हमने एज ए इंडस्ट्रीज इस वक्त में प्रशासन के साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश की है, और इस वक्त में जो सहयोग हो सकता था हमारा, और ऐसा हम लोगों ने इस टाइम में मास्क और कुछ ऐसे प्लांट्स और प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश की थी जिस समय इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। जी। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ चूँकि कोरोना महामारी आ चुकी है, चुनौती इसका सारी दुनिया फेस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस चुनौती के साथ कुछ और चुनौती हम फेस कर रहे हैं, जी, जिससे हमारा संभलना जरूरी है। जैसे आज इंडस्ट्रीज काफ़ी बंद हो रही हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जिसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है हमारे समाज पे। जी। जिस इंडस्ट्रीज़ के बंद होने से एम्प्लॉयमेंट का इशू है, और एम्प्लॉयमेंट के चलते काफ़ी कुछ सर्वाइवल का इशू है।
ये बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसमें देखिए सरकार का अपना रोल होता है, उनसे जवाब होना भी चाहिए, अधिकारीगण उसका जवाब देंगे भी, सरकार के लोग जवाब देते हैं। लेकिन इंडस्ट्री का आप जिक्र जब कर रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिक एक ह्यूमन एंगल भी आता है कि आप लोगों ने खुद अपने स्तर पर, क्योंकि चुनौती तो जितनी आपके लिए थी उतनी सरकार के लिए भी थी, प्रशासन के लिए भी थी, तो अब इस लड़ाई में जब वो लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ कमी भी हो सकती है, आप अपने स्तर पर उन लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए अपना कौन सा योगदान अलग से कर रहे हैं, या कॉन्सेप्ट आपके मन में है क्या ये हो तो आप भी करें, सरकार का सहयोग भी मिले और लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे, जिनकी जॉब चली गई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो थोड़ा और ईजनेस में आए? हमने अपने इंडस्ट्री के माध्यम से जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको सस्टेन किया जी, और आज तक सस्टेन किया है। इनफैक्ट हमने ग्रो किया है अपने एम्प्लॉयमेंट को जी, बड़ी बात है। और इसके साथ में अभी हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट के साथ में हमारा एक रिक्वेस्ट है जी, जिसमें हम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एज एन एम्प्लॉयर, एज ए लैंडलॉर्ड जी, एज ए गवर्नमेंट, एज ए बैंकर, अभी इंडस्ट्रीज को सॉफ्ट हैंड देने की जरूरत है जी, ताकि इस जब ये एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट का इश्यूज नहीं है, ये इंडस्ट्रीज का इशू है। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल, इंडस्ट्रीज बचेंगी, इंडस्ट्रीज को सॉफ्ट हैंड मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बचेगा। तो हम अपने end से अपनी तरफ से एक मुहिम करते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जी, और हम चाहते हैं कि समाज के हर क्षेत्र के लोग इस मुहिम में सहयोग दें। इंडिया न्यूज़ ने काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई है कोरोना के समय में जी, और ऐसा सहयोग समाज के हर लोग करें तो काफ़ी अच्छा परिवर्तन सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, कुछ ऐलान किए गए पैकेजेस के, तो उनका कुछ जमीन पर असर अब दिखने लगा है? आप लोगों को कुछ राहत मिल रही है उससे? कुछ राहत है, लेकिन राहत सिर्फ सरकार से नहीं, सामाजिक संस्थाओं से भी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी चाहिए जी, और सरकार से भी जिस राहत की उम्मीद है वो सरकार से भी चाहिए। ठीक है, सबका सहयोग चाहिए और सबको शपथ लेना, यही मकसद भी है। डीसी साहब, आपने सुना जिस तरीके से आपने भी अपनी बात जो रखी कि वहां पर कहां दिक्कत अब फिर से नई आई, भ्रम का आपने जिक्र किया कि भ्रम फैला, वीसी साहब ने भी उसी बात का जिक्र किया। अब यहां पर उन चुनौतियों पर हम जल्दी से आ जाते हैं। एक अधिकारी के तौर पर आप उन चुनौतियों से निपट रहे हैं। मौजूदा दौर में अब जो नई चुनौतियां, एक तरफ कोरोना है, उसके बीच में लोगों का भूल जाना है, शपथ बार बार उनको दिलाना है, लेकिन उसके साथ अब जीवन भी अनलॉक हो चुका है, तो वहां पर तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत रेलिवेंट बात है और आई थिंक अब दोनों चीज़ें ही साथ लेके चलने वाली बात है जी, किस प्रकार डिस्टेंसिंग भी रहे, एक सेफगार्ड्स भी रहे और साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो। तो चाहे गवर्नमेंट के कार्यों की बात हो, जितने भी विभिन्न फंक्शन रहते हैं अनेकों विभागों के, वो सारे प्रॉपरली आ रहे हैं। आदरणीय सीएम साहब की जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं, उनके डायरेक्शंस हैं, उनको अब इक्वली इम्पोर्टेंस देके कोविड के साथ साथ लेके चलने वाली बात हो, या फिर जितने हमारे इंडस्ट्रियल मैटर्स जैसे अभी डालमिया साहब ने बताई है, तो उसमें फैसिलिटेट करने की बात हो। तो ऐसे विभिन्न पहलू हैं जो कि एक समय पे सिर्फ कोविड था सारी प्रायोरिटी, परंतु अब कोविड भी और बाकी भी अनेकों प्रायोरिटीज, चाहे गवर्नमेंट का प्रॉपर वर्क हो या फिर नॉन गवर्नमेंट इश्यूज को फैसिलिटेट करने की बात हो। जी, अब यहाँ पर अगर स्पेसिफिक मैं वो सवाल लूँ जो कि डालमिया साहब ने कहा, वहां पर गुरुग्राम में खास तौर पर किस तरीके से वो इंडस्ट्रीज को जो सहयोग अब चाहिए, क्योंकि उनका एक रोल था, उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, बीच में दिक्कत आई, लॉकडाउन हुआ निर्देश पे, तो वहां पर तो समस्या थी, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं और अभी भी उन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन कमी है, कुछ कमी हर सेक्टर से है, सरकार की तरफ से सहयोग है तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं, और सरकार का बड़ा रोल होता है, बड़ा योगदान होता है, तो कमी होगी भी, लेकिन आप लोग उसमें कैसे इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं? तो देखिए, मैं तो इनफैक्ट अगर पिछले कुछ महीने से ही एक समरी अगर हम समझ पाए, तो जब से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, इवन इनफैक्ट लॉकडाउन के समय से ही जितने भी एसेंशियल सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सब ऑपरेट करते रहे बिना किसी विघ्न के। और जैसे जैसे ग्रेजुअली ओपन अप होना स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्रीज को भी स्मूथ ऑपरेशंस के लिए रहे, ऑनलाइन सिस्टम रहे एप्लीकेशन का, कहीं भी मैनुअल डिस्क्रिप्शन ना रहे, कहीं दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, कोई परेशान ना करे, कल को कोई शिकायत ना आए, इन पहलुओं से लेके और साथ साथ इवन अगर मैं मेंशन कर चाहूँ कंटेनमेंट तक, तो केसेस जरूर आए हैं अनेकों इंडस्ट्रीज में, पर ये हमारा एक उद्देश्य रहे, एक टारगेट रहे कि इंडस्ट्री को बंद नहीं करना, जहाँ पे वो रहते हैं, निवास है, वहाँ आप माइक्रो कंटेनमेंट कर लो, इंडस्ट्री को मे बी सैनिटाइज कर लें आधे दिन, एक दिन, सिलेक्टेड पोर्शन। तो इस तरह से एक लंबी चेन होती है एक साइकिल की। इंडस्ट्री कहना बड़ा आसान होता है, बंद कर दो हफ्ते के लिए, बट देन उससे इम्पैक्ट बहुत लंबा आता है। तो
तो वो थी पहले की बात। और आज के दिन की तो जितने भी इनके पेंडिंग अगर कोई इश्यूज हैं, कोई लोकल इश्यूज हैं, लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर से सिविक इम्यूनिटीज वाली बात हो गई या कोई और फैसिलिटेशन, तो इंडस्ट्रीज काउंसिल, उनकी बॉडीज राज्य स्तर पे भी तथा जिला स्तर पे भी रेगुलर टच में है। इस समय डिस्प्यूट्स मिनिमम रहे, ऑपरेशंस मैक्सिमाइज हो जाएं। चलिए, ये बड़ी बात है और ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर मॉनिटर हो रहा है। वो एक चीज जो सबसे अहम होती है कि मॉनिटरिंग चलनी चाहिए। वीसी साहब, बहुत जल्दी से, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में मैं चाहूंगा, आपने जितनी कोशिश अपने जरिए की और अपने छात्रों के जरिए आपने कहा कि एक व्यापक क्षेत्र में हमने जाके काम किया, सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको अब कैसे देखते हैं कि ये कोरोना, कल को हो सकता है वैक्सीन आ जाए, लेकिन इसने जो हमें सबक सिखाया है वो एक वीसी के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि अब सब्जेक्ट में आना चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई में आना चाहिए, ऐसी तमाम बीमारियों से पहले से एक अवेयर हमेशा के लिए हम रहे, उस पर कुछ विचार चल रहा है आप लोगों का? जी बिल्कुल, जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होता है, अपॉर्चुनिटी होता है सीखने के लिए। जी, कोरोना ने हमें जहां जहां तंग किया वहां वहां हमें सिखाया भी बहुत है। बिल्कुल। अब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में देखें, पहले ऑनलाइन टीचिंग्स का कंसेप्ट ही नहीं था। प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कुछ था, सरकारी में नहीं था। बिल्कुल, परंतु जब कोरोना आया तो सारे टीचर्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट किया। बिल्कुल। जिसकी वजह से हम पिछला पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस में चला सके। ऑनलाइन मोड से हम उनको कंटेंट डिलीवर कर पाए, ऑनलाइन ही हम एग्जामिनेशन कर पाए। तो ऐसा नहीं है, ये देश खड़ा होता है जी। जब जब भी कोई चैलेंज आता है तो ये देश यूनाइटेडली खड़ा होता है। बिल्कुल, और कोरोना ने हमें फिर सिखाया कि भारत में संवेदना दौड़ती है, भारत के दिलों में संवेदना है, भारत के दिलों में साहस है, भारत के दिलों में सकारात्मकता है। बिल्कुल। इस बात को हमने समझा, इस बात को सीखा, और आने वाला समय भी हम लोग इसको पार कर पाएंगे। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम हमेशा सरकार से अपने राइट्स की, अपने अधिकारों की बात करते हैं। बिल्कुल। हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अपने उत्तरदायित्व की बात नहीं करते, अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आज सरकार ने हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी अनलॉक करके दी है जी। उस अनलॉक को यदि हमें जारी रखना है बिल्कुल, तो हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। और हमारा उत्तरदायित्व है क्या कोरोना में? थोड़ा सा छोटा छोटा जी, कि मास्क लगाएं, बिल्कुल, शारीरिक दूरी रखें, जो इस बच्ची को समझ में आता है, लेकिन कई बड़े जानबूझकर भी वो काम नहीं करते हैं। कई ऐसे केसेस हमने देखे, और इस सब को तो अनुभव होगा कि तमाम लोगों पर सख्ती इसी वजह से करनी पड़ी होगी, समझाते समझाते। मेरे को खांसी है तो मैं कहूंगा मेरी खांसी, दूसरे की खांसी कोरोना। You see, that is the concept difference। ये समझने की जरूरत, ये समझने की जरूरत है कि मेरा उत्तरदायित्व उतना ही है, और मैं भी तभी ठीक रहूंगा जब समाज के बाकी लोग ठीक रहेंगे। अगर मेरे आसपास के लोगों में बीमारी है तो मैं भी उससे बच नहीं सकता। ठीक, इसलिए जागरूकता। मैं रोक रहा हूं, समय थोड़ा कम है। डालमिया साहब, बहुत जल्दी से, 2 मिनट से भी कम समय में मैं इसको समेटूंगा। आप सिर्फ 1 मिनट में इतना बताइए कि जो सहयोग मिलना चाहिए था और जो अपेक्षित है आपके लिए, वो मिल तो जाएगा और मिल रहा होगा, लेकिन तमाम लोग जो कि चले गए थे वापस आ रहे हैं, तो उनको जितना मिलना चाहिए उनका हक और जो कुछ सुविधाएं, वो आप और तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कर रहे हैं? बनता है जी। इस समय को देखते हुए शायद मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, पूरे समाज के बारे में कहना चाहूँगा कि पूरा समाज आगे बढ़ रहा है उन्हें हाथ बढ़ाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, और सभी सपोर्ट जितना चाहिए वो सपोर्ट दे रहे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हर तरह का सपोर्ट जो भी इंडस्ट्री को, एम्प्लॉयमेंट को चाहिए, वो जितने हद तक हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। चलिए, बड़ी बात है। डीसी साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट सिर्फ इतना, आपने त्योहारों का चूंकि जिक्र किया था और आपने ये भी कहा कि भ्रम फैलाया गया तो लोग भूले, अपने कर्तव्य से उसको याद भी दिलाना है। त्योहार के लिए शपथ भी दिलाते जाइए कि आप भी शपथ लीजिए, प्रशासन तो दिला ही रहा है शपथ आपको। मैं यही मानता हूं, जो इस बच्ची ने एक बहुत बढ़िया शपथ दिलाई है वो हम सब लें और साथ में उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें। ये किसी और के लिए नहीं, परंतु आप सबके और अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के ही हित के लिए ही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया डीसी साहब आपका, मार्कंडे आहूजा साहब आपका भी, और डालमिया साहब आपका भी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच पर शपथ हम एक बार फिर से ले रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ता चलेगा। वो चाहे देखिए प्रशासनिक अधिकारी हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी से जुड़े लोग हों, इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, उन सबके सामने भी चुनौतियां थी।
लेकिन उनका एक कर्तव्य बोध था और उस बोध को जानते हुए, समझते हुए, अपने कर्तव्य का एहसास करते हुए उन्होंने उसको ना सिर्फ निभाया है बल्कि शपथ आगे सबको वो दिला रहे हैं। तो ये शपथ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सोनल। बिल्कुल, कोरोना काल की चुनौतियों पर इस सत्र में हमने चर्चा की है। देखिए, हरियाणा प्रदेश जो है वो खेत खलिहानों का प्रदेश है। एग्रीकल्चर और कल्चर के लिए इस प्रदेश को जाना जाता है। जवान और किसान इस प्रदेश की पहचान है। खेलों और मेलों का प्रदेश है हरियाणा, और उसी प्रदेश में एक ऐसा शहर भी है जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, जिसे प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। कोरोना महामारी ने निश्चित तौर पर दौड़ते हुए गुरुग्राम की रफ्तार को धीमा जरूर किया है, और इसी पर हम चर्चा इस सत्र के दौरान करेंगे कि साइबर सिटी पर कितना असर पड़ा है। साइबर सिटी पर तो कोरोना के खिलाफ ये जंग लगातार जारी। इंडिया न्यूज़ हरियाणा का खास कार्यक्रम आप देख रहे थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि साइबर सिटी गुरुग्राम में क्या कुछ असर पड़ा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। Co-powered by SBD Green Energy and Infra India Private Limited. RWeb, reality, opportunity, future. Associate sponsor, मेरे परिवार में प्यार का स्वाद, मधुसागर शुद्ध देसी घी. Partner, White and Blue, the spirit of life. Print partner, आज समाज, सच जो आप जानना चाहते हैं.